हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब पहली बार 1857 में क्रांति हुई। हम बात करेंगे राजस्थान की क्रांति की। देश में क्रांति जो हुई, देश में क्रांति के पश्चात जैसे ही क्रांति आरंभ हुई, क्रांति आरंभ होने के बाद में ये क्रांति जो है राजस्थान में भी फैल गई। अब राजस्थान में क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, किनके द्वारा की गई, हम सब उन सब लोगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रांति आरंभ जब हुई तो उससे पहले राजस्थान में क्या स्थिति थी, किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान जो है, राजस्थान अंग्रेजों के द्वारा जो उन्होंने अपना प्रशासन आरंभ किया था, आरंभ में जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल के अधीन होता था। तो उसी प्रकार गवर्नर जनरल ने क्या कर रखा था, ये राजस्थान जो है, इस राजस्थान के प्रशासन को उत्तरी पश्चिमी प्रांत का, उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके अधीन राजस्थान को दे रखा था। ये जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, जो उसका जो मुख्यालय था वो आगरा में था। और 1857 के वक्त आगरा में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, गवर्नर कौन था? गवर्नर था कॉलवेन। कॉलवेन वहां का गवर्नर था। इस कॉलवेन ने क्या कर रखा था, राजस्थान प्रांत जो है, इस राजस्थान प्रांत के ऊपर अपने प्रशासन व्यवस्था के लिए एक एजीजी नियुक्त कर रखा था। एजीजी का अर्थ होता है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी कि जो डायरेक्टर अंग्रेजों के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल होता था, उसके एजेंट के तौर पे इन्होंने राजस्थान में एजीजी बना रखा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। ठीक है, बात समझ में आई? उत्तरी पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन, जिसका मुख्यालय आगरा में था, उसने राजस्थान में प्रशासन व्यवस्था कायम करने के लिए यहां पे एक एजीजी नियुक्त किया हुआ था, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है, इसका मुख्यालय अजमेर में था। एजीजी जो है वो अजमेर में बैठता था। गर्मियों के दिनों में ये अपना कार्यालय जो है वो कहां ले जाता था? माउंट आबू में इनका कार्यालय बाकी के दिनों में अजमेर से संचालन किया जाता था और गर्मियों के दिनों में माउंट आबू से ये अपना कार्य संचालन करता था। ये जो एजीजी है, इसने भी यहां की व्यवस्था को कायम करने के लिए जितनी रियासतें थी, उन मुख्य मुख्य रियासतों में इन्होंने क्या कर रखे थे, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे। ठीक है, उस वक्त की जैसे मुख्य रियासतें जो थी, उनमें उदयपुर, तो उदयपुर रियासत जो है, उदयपुर रियासत में एजीजी का पॉलिटिकल एजेंट, यहां पे पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर्स। दूसरी रियासत जोधपुर, जोधपुर में था मॉक मैसन। जयपुर, जयपुर में था विलियम ईडन। इसके अलावा रियासत कोटा, कोटा में था मेजर बर्टन। इसके अलावा भरतपुर रियासत, भरतपुर में था कैप्टन निक्सन। इस प्रकार ये इनकी क्या थी, वहां की व्यवस्थाएं थी
1857 की क्रांति से पूर्व एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के पूर्व शासन व्यवस्था में राजस्थान का जो शासन है वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जिसका मुख्यालय आगरा में था, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के अधीन राजस्थान का समस्त शासन व्यवस्था आती थी। यहां राजस्थान का एजीजी जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये राजस्थान का एजीजी था। इन्होंने रियासतों में अपने अपने एजेंट छोड़ रखे थे। उन एजेंटों में उदयपुर में एजेंट था कैप्टन शावर्स, जोधपुर में एजेंट था मॉकमेशन, जयपुर में एजेंट थे विलियम ईडन, भरतपुर में एजेंट थे कैप्टन निक्सन और कोटा में मेजर बटन। ये थी यहां की प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की क्या स्थिति थी और राजस्थान किस प्रकार से राजस्थान की व्यवस्था थी। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान जो था, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, एरनपुरा, और छठी जो थी वो थी दीव। 6 सैनिक छावनियां थी। ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, इन 6 सैनिक छावनियों में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। यहां पे सैनिक भी अलग अलग थे। नीमच जो है, नीमच में कोटा कंटिंजेंट के सैनिक थे। नसीराबाद जो है, नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद छावनी जो थी इसमें 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। उसके बाद में जो ब्यावर है, ब्यावर में मेरवाड़ा के सैनिक थे। खैरवाड़ा जो है इसमें मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। एरनपुरा जो है, एरनपुरा छावनी जो है, इस एरनपुरा छावनी और देवली छावनी, एरनपुरा छावनी जो है यहां पे जोधपुर लीजन के सैनिक रहा करते थे। और ये जो देवली है, देवली में भी कोटा कंटिजेंट के सैनिक निकलते थे। ये 6 छावनियां थी। इन छावनियों में अलग अलग, जैसे हमें पता है कि छावनियां हैं उनमें बटालियन होती है, वो अलग अलग बटालियन है। नीमच में कोटा कंटिजेंट के सदस्य थे। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे। ब्यावर में मेरवाड़ा के थे। खैरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर के सैनिक थे। एरनपुरा में जोधपुर लीजन के थे और देवली में कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे। ये यहां पे सैनिक व्यवस्था थी। अब ये हो गई सैनिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान में क्रांति जो है वो क्यों हुई, किस प्रकार क्रांति फैली और उसके क्रांति के परिणाम क्या हुए। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि कोई भी क्रांति होती है, बेसिकली जब भी कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है शासकीय या प्रशासनिक कारण होता है। दूसरा कारण जो होता है वो वहां का सामाजिक कारण होता है। और तीसरा कारण जो होता है, तीसरा कारण होता है सैनिक कारण। राजस्थान में भी क्रांति उसी प्रकार हुई। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में
जो क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। 28 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया था, मेरठ में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके क्रांति का आरंभ किया था। अब जैसे ही मेरठ में क्रांति की आरंभ हुआ, समस्त लोग जो प्रशासनिक स्तर पे थे उन सबको ये भय सता रहा था कि अब ये क्रांति कहीं पूरे देश में न फैल जाए। तो उसी व्यवस्था में उन्होंने कुछ शासन व्यवस्थाओं में कुछ कठोर निर्णय लिए और वो जो निर्णय थे वही आगे चल के क्रांति को उकसाने में मान लीजिए या क्रांति को आरंभ करवाने में उनके भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुख्य 3 कारण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रशासनिक कारण। अब देखिए राजस्थान में क्या प्रशासनिक कारण था। राजस्थान में जो प्रशासनिक कारण था वो ये था कि राजस्थान में 1818 में समस्त राज्यों में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने एक संधि की थी। उस संधि में मुख्य बात यह थी कि अंग्रेज जो है वो केवल व्यापार तक ही सीमित रहेंगे, किसी भी राज्य या किसी भी प्रशासन के आंतरिक मामलों में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1857 तक आते आते इन लोगों ने क्या किया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। और सबसे ये आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप आरंभ किया था उसमें जो सबसे मुख्य इनका हस्तक्षेप था वो था कि जो डलहौजी है, डलहौजी ने क्या है, राज्यों को अपने अधिकार में लेने के लिए उसने एक गोद प्रथा निषेध प्रकार का एक कानून लागू किया, जिसके हिसाब पर अगर किसी भी राज्य में किसी भी राजा की कोई संतान नहीं है तो वह अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। अंग्रेज गवर्नमेंट जो है वो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानती थी। इस के द्वारा ही डलहौजी ने सब प्रशासन अपने अधीन करने शुरू कर लिए थे। तो ये आरंभ हुआ था। राजस्थान में भी वैसे ही कंडीशन हुई कि इस संधि को तोड़ दिया गया और जितने भी मैंने आपको पहले बताए थे पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, वो पॉलिटिकल एजेंट क्या है, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। राजस्थान में जो अफीम और नमक का व्यापार था उस व्यापार को वो अपने नियंत्रण में लेने लगे। इसी के तहत क्या है, आम लोगों में जो मजदूर वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। साथ ही राज्यों में शासकों में भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी क्योंकि उनके नाम मात्र के ही अधिकार बच रहे थे। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण में क्या होता है, नॉर्मल हमारे समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करना चाहता है या वो व्यक्ति हमारे समाज के जो हमारी परंपराएं चली आ रही है उनको बदलने की कोशिश करता है तो समाज उसका विरोधी हो जाता है। ठीक वैसा ही 1857 की क्रांति के वक्त हुआ। अंग्रेज गवर्नमेंट जो थी उन लोगों ने क्या किया था, अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यहां ईसाई मिशनरियों को आके और अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी थी। तो क्या कर रहे ईसाई लोग जो है वो अपना लालच देके ईसाई लोग लालच देके और लोगों को अपना धर्म परिवर्तित करवाते थे। इसी धर्म परिवर्तन के कारण क्या हुआ, धर्म परिवर्तन जैसे जैसे लोगों का होता गया वैसे वैसे क्या है, लोग ईसाई बनते गए और यहां के जो हिंदू लोग थे उन्हें अपना धर्म खतरे में पड़ता हुआ महसूस हुआ। इनको ऐसा लगा कि भाई हमारा जो धर्म है वो ये लोग धीरे धीरे अगर ईसाई धर्म फैल गया तो हमारे हिंदू धर्म को ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके अलावा जैसे हमारी बहुत सारी धार्मिक परंपराएं थी, जैसे सती प्रथा है, जैसे समाधि लेना है, बाल विवाह है, कन्यावध है, ऐसी जो बहुत सारी कुरीतियां थी उसे क्या किया अंग्रेजों ने मिटाने का परिवर्तन किया। और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, ये लोग जो है उनके विरोधी होते चले गए। अब तीसरा कारण है सैन्य कारण। मैंने आरंभ में आपको बताया था कि राजस्थान में किस प्रकार की छावनी और किस प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी। अब सैन्य कारण क्या हुआ, अजमेर जो है वो एजीजी का मुख्यालय था। अजमेर में बहुत सारा शस्त्र अस्त्र रखे हुए थे। इसके अलावा जितना भी प्रशासन का खजाना था वो खजाना सारा कहां था, अजमेर में था। अजमेर में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी,
मंगल पांडे जो है वो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का ही जवान था। हमारे यहाँ के एजीजी लॉरेंस जो है उसने सोचा कि ये जो बंगाल नेटिव है, इस बंगाल नेटिव में विद्रोह की भावना आ चुकी है, तो कहीं ये यहां विरोध नहीं करे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अजमेर से जितनी भी बंगाल नेटिव के जितने भी सैनिक थे उन समस्त सैनिकों को कहां भेज दिया, नसीराबाद छावनी में भेज दिया। नसीराबाद छावनी में भेज दिया। तो अब जब नसीराबाद छावनी में भेज दिया तो ये जो बंगाल नेटिव के सैनिक थे उन समस्त सैनिकों को ये लगा कि प्रशासन जो है वो हमें दबाना चाहता है और हमें दबाने के लिए ये हमें नसीराबाद भेज रहे हैं। इसीलिए उन समस्त सैनिकों में क्या हुआ, विद्रोह की भावना और प्रबल होती गई। पहली सैनिक घटना ये हुई। इसके पश्चात क्या किया, एजीजी ने जब इनको यहां नसीराबाद भेज दिया बंगाल नेटिव को, तो नसीराबाद में क्या है, नसीराबाद जो छावनी है उस नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, इन दो इन्फेंट्री के अलावा वहां पे बंबई लांसर्स की सेना थी। यहां के जो बंबई लांसर्स के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के बहुत ही भरोसे लायक सैनिक थे। तो इन्होंने क्या किया, नसीराबाद के अंदर इन बंगाल लांसर्स के सैनिकों को रात में गश्त लगवाना शुरू करवा दिया और वहां जितनी भी तोपें थी समस्त तोपों में गोले भर दिए। और ये वो गोले इसलिए कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि अगर इनमें से कोई भी विद्रोह करने की कोशिश करे तो इनके विद्रोह को दबा दिया जाए। सैनिकों में इस बात का पता चला तो सैनिकों को यह हो गया कि अंग्रेज जो है वो उन्हें दबाने के लिए या उन्हें मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ, ये इनका रात में गश्त लगाना हुआ। इसके अलावा चर्बी लगे हुए कारतूसों का तो पहले से ही विरोध होता ही आ रहा था और उसी को लेके ही मेरठ में क्रांति का आरंभ हुआ था। इस प्रकार क्या है, ये सैनिक कारण जो है, इन सैनिक कारण की वजह से राजस्थान में क्या है, 1857 की क्रांति हुई। आज हमने बात की है 1857 से पहले राजस्थान की स्थिति और 1857 की क्रांति राजस्थान में होने के मुख्य कारण क्या थे। अब हम बात करेंगे कि सैनिक क्रांति किस प्रकार हुई, क्रांति की क्या क्या घटनाएं हुई और क्रांति का राजस्थान में क्या परिणाम निकला, वो सब बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।